हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज उसे चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मेंटल असाइलम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फ्रांसिस और कैसिडी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्रांसिस एक म्यूटेंट थी, यानी कि वो अपनी आवाज से किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और फ्रांसिस को उठा के लेके जाते हैं। ये देखकर कैसिडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो बैठता है और खिड़की पर हाथ मारने लगता है। फ्रांसिस को एक वैन में बिठाकर एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जा रहा होता है। बीच रास्ते में वो अपनी पावर से उस गार्ड पर अटैक करता है, जिससे वैन पलट जाती है और गलती से गार्ड से गोली चल जाती है, वो गोली फ्रांसिस को जाकर लगता है, जिससे फ्रांसिस बेहोश हो जाती है और गार्ड को लगता है कि वो मर चुकी है। अब फ्रांसिस को उस सीक्रेट लोकेशन पे भेज दिया जाता है जिनका नाम रावन क्राफ्ट होता है। यहाँ पर एक डॉक्टर रिसर्च कर रही होती है जो एक नंबर की कमीनी होती है। अगले सीन में फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर मिलता है। इस पर ये न्यूज लिखी होती है, क्या हम क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा दे दे। दरअसल क्लीटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और कोई सबूत न होने के कारण उसकी फांसी की सजा अटकी हुई थी और ये न्यूज आर्टिकल एडी ब्रॉक ने लिखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव मुरलीगन और एडी ब्रॉक बात कर रहे होते हैं। एडी ब्रॉक डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे क्लीटस से कोई लेना देना नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि क्लीटस सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। एडी पूछता है कि वो मुझसे ही क्यों बात करना चाहता है। डिटेक्टिव कहता है कि वो तुम्हें डेड बॉडीज के बारे में बताना चाहता है जिन्हें उसने मारा था। आगे हम देखते हैं कि एडी क्लीटस से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है। यहाँ पर एडी क्लीटस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्लीटस कहता है कि तुम मेरे लिए एक न्यूज आर्टिकल प्रिंट करो, जिसके बदले मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा जिसमें मैं तुम्हें अपने सारे राज बताऊंगा। एडी पूछता है कि मैं ही क्यों, जिस पर क्लीटस कहता है कि आई लाइक यू, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब सुनकर एडी वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ वहाँ पर वेनम उसे रोक लेता है और दीवारों पर बने कुछ तस्वीरों पर उसका ध्यान लेके जाता है। उस पर कुछ मैसेज भी लिखा होता है, वहाँ पर कुछ ग्रेप्स भी होते हैं। ये सब देखकर एडी वहाँ से चला जाता है। जाते जाते क्लीटस एडी से कहता है कि प्लीज मुझे तुम भूल मत जाना। बाहर निकलते ही डिटेक्टिव मुरलीगन उससे पूछता है कि उसने क्या बताया, जिस पे एडी कहता है कि उसने अभी कुछ नहीं बताया, ये सब काम में बहुत टाइम लगता है। ये कहकर एडी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। अपने घर चले जाते हैं। वेनम उस जेल के इमेजेस को डिकोड कर लेता है और उन्हें एक बीच की लोकेशन पता चलती है जहाँ पर क्लीटस ने सारे डेड बॉडीज को छुपाया था। अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ उस जगह की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उनकी बहुत सारी डेड बॉडीज मिलते हैं जिन्हें क्लीटस ने मारा था। यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर एडी ब्रॉक का इंटरव्यू लेता है। एडी ब्रॉक से पूछता है कि क्या तुम कैसिडी के एक अच्छे दोस्त हो, क्योंकि तुम ही मिले हो उससे और कैसिडी के दोस्ती होने के कारण तुम्हें ये लोकेशन बताई, बस तुम ही हो जो उससे मिले हो। ये देखकर डिटेक्टिव मुरलीगन को बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि एडी ब्रॉक ने उसे कुछ नहीं बताया था। इसके बाद क्लीटस को फांसी की सजा सुना दी जाती है क्योंकि अब सबूत मिल चुका था। ये खबर हर एक जगह फैल जाती है। ये खबर फ्रांसिस तक पहुंच जाती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इधर क्लीटस को भी लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है, इसके लिए वो एडी को दोषी ठहराता है। अब एडी ब्रॉक रातों रात फेमस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ से वो पोल्ट्री फार्म जाता है और वेनम मुर्गी खाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर रास्ते पे एक उसे गुंडा दिखाई देता है जो कि एक लड़की का पर्स चुरा रही थी। वेनम उसे खाने ही वाला होता है कि एडी उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर एन का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आगे हम एडी और एनी वेंग मिलते हैं। एनी वेंग एडी को बताता है कि अब हमारी सगाई हो चुकी है। ये देखकर एडी बहुत सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडी ब्रॉक को एक लेटर मिलता है। ये लेटर क्लीटस ने एडी के लिए भेजा होता है। इस लेटर पर लिखा होता है कि उसके कारण ही उसे मौत की सजा मिली है। यहाँ पर एडी को वो ये भी बताता है कि उसी ने अपने ग्रैंड मदर और माँ को मारा था। ये सब होने के बाद उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया था जहाँ के बच्चे उसे रोज मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास सोनिक पावर थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। क्लीटस एडी को आखिरी बार मिलने के लिए जेल में बुलाता है। एडी ब्रॉक मान जाता है
और अगले दिन जेल में चला जाता है उससे मिलने के लिए। क्लेटस एडी को बुरा भला कहता है, जिससे वेनम को बहुत गुस्सा आता है और उसके पीठ से निकलकर वो क्लेटस को पकड़ लेता है और क्लेटस उसके हाथ को काट लेता है। तभी वहाँ का गार्ड आकर इन दोनों को छुड़ाता है और एडी वहाँ से जाने लगता है। क्लेटस एडी से कहता है कि उसने पहले भी खून चखा है, लेकिन इसका खून कुछ अलग है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक का ब्लड उनके मुंह में चला गया था और यही से कार्नेज का जन्म होता है। घर पर आकर वेनम और एडी का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर एडी वेनम को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वेनम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम क्लेटस को देखते हैं यहाँ पर इन्हें इंजेक्शन देके मारने वाला होता है और ये देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। क्लेटस को इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाला होता है, पर वो इंजेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ पर उसका सिम्बियोट्स बाहर आ जाता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। आगे हम कार्नेज को देखते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वहाँ पर वो सब लोगों को मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो अपने घर आगे हम एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो अपने घर को साफ कर रहा होता है और वो टीवी ऑन करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है। तभी वहाँ पर एडी से मिलने डिटेक्टिव मुरलीगन आता है। डिटेक्टिव मुरलीगन एडी के घर आता है और इस सब के लिए एडी को जिम्मेदार ठहराता है। एडी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, क्लेटस कैसे जेल से भागा। डिटेक्टिव कहता है कि क्लेटस ने तुमसे ही बात किया था और वो तुम ही थे जिसको डेड बॉडी की लोकेशन पता थी। एडी ब्रॉक कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव मुरलीगन वहाँ से चले जाते हैं और एडी क्लेटस को ढूंढने लग जाता है। उसके बाद हम वेनम को देखते हैं, जो कि अपनी वो बॉडी को बदलते रहता है और एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर सब लोग कॉस्ट्यूम पहना होता है और ये लोग समझते हैं कि वेनम भी एक कॉस्ट्यूम है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद हम क्लेटस को देखते हैं, जो कि एक कार चुरा कर भाग रहा होता है। कार्नेज क्लेटस से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम। अगर हम दोनों उसे मिलकर मार दे तो हम दुनिया में एक ही सिम्बियोट्स बचेंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा और वो दोनों मिलकर इस दुनिया में राज करेंगे। क्लेटस कार्नेज से कहता है कि पहले मुझे अपने फ्रेंड फ्रांसिस को जेल से छुड़ाना है। कार्नेज राजी हो जाता है और इन दोनों के बीच डील हो जाती है। उसके बाद हम वेनम को देखते हैं, जो कि एक कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है, जो वो जीत जाता है और वो अपना स्पीच देने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं। लेकिन वेनम अंदर ही अंदर एडी को मिस करने लगता है। दूसरे उधर एडी उसी कारफिनेज में जाता है जहाँ पर क्लेटस और फ्रांसिस रहा करते थे, जहाँ पर उसे दीवार पर लिखा होता है CK+FB। एडी डिटेक्टिव मुरलीगन को फोन करके कहता है कि वो क्लेटस के ऑर्फनेज में है, जहाँ पर उसे एक चीज मिली है। एडी ब्रॉक डिटेक्टिव से पूछता है कि ये FB कौन है, जिससे डिटेक्टिव कहता है कि ये फ्रांसिस बैरिसन है। आगे डिटेक्टिव ये भी बताता है कि मैं और मेरी टीम, जहाँ पर हम उसे एक वैन में बैठाकर सीक्रेट लोकेशन पर रिसर्च के लिए ले जा रहे थे। फ्रांसिस वहाँ से भागने की कोशिश की, जिस पर उसने गोली चलाई और फ्रांसिस वहीं पर मर गई। यहाँ पर डिटेक्टिव को ये लगने लगा था कि फ्रांसिस मर चुकी थी, लेकिन वो असल में मरी नहीं थी। क्लेटस पहुंच जाता है रेवेनक्राफ्ट। वहाँ पर जाकर वो डॉक्टर को मार देता है और फ्रांसिस को छुड़ा लेता है। वहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। क्लेटस को देखकर फ्रांसिस बहुत ही खुश हो जाती है। फ्रांसिस को वहाँ से छुड़ाती है और कार में बैठकर भागने लगते हैं। उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन कार्नेज उन सब पुलिस वाले को मार देता है। दूसरी ओर वेनम एक शख्स के साथ मिसेस चैंग के स्टोर में आता है। चैंग से चॉकलेट मांगता है, क्योंकि वो एडी ब्रॉक को छोड़ने के बाद वो बहुत ही अरसे से भूखा था। आगे एडी को कस्टडी में लिया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। डिटेक्टिव एडी से कहता है कि लोगों ने एक अजीब सा मॉन्स्टर देखा है और एडी के घर के आसपास उसे कुछ डेड बॉडीज मिले हैं। डिटेक्टिव कहता है कि प्लीज तुम सब कुछ सच सच बताओ। एडी कहता है कि वो एक फोन कॉल करे बिना उसे कुछ भी नहीं बता सकता। एडी कॉल करके एन को बुलाता है और साथ में डैन भी आता है, मिलने आ जाते हैं। एडी एन को बताता है कि जो कुछ भी शहर में हो रहा है वो क्लेटस की वजह से हो रहा है। उसके बॉडी में एक सिम्बियोट है। आगे एन को एडी ये भी बताता है कि वो और वेनम साथ में नहीं है। एडी वेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके प्लीज वेनम को ढूंढ ले। एनी मिस्टर चेंग के सुपरमार्केट में जाता है। वेनम मिस्टर चेंग के बॉडी में छिपा होता है। एनी वेंग जाके वेनम को कहता है कि प्लीज एडी ब्रो को तुम्हारी जरूरत है, जिससे वेनम मान जाता है। उसके बाद हम क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि हर जगह तबाही मचा रहा होता है। आगे हम एनी वेंग और वेनम को देखते हैं, जो कि एडी ब्रॉक के शरीर में जाता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। आगे हम डिटेक्टिव मुरलीगन को देखते हैं, जो कि कार में जा रहा होता है। तभी वहां पर आगे उन्हें क्लेटस और फ्रांसिस दिखती है। डिटेक्टिव कार से उतरता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वेनम कार्नेज उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रांसिस एनी वेंग को किडनैप कर लेती है और डैन से कहती है कि हमारे शादी में एडी ब्रो को आने के लिए कहना, और वो एन को लेकर वहां से चली जाती है। डैन एडी को फोन करता है और कहता है कि वो एन को किडनैप करके लेके गए। एडी पूछता है कि कहां पर, जिस पर डैन कैथेड्रल का उसे लोकेशन दे देता है। आगे हम एक चर्च में देखते हैं क्लेटस और फ्रांसिस शादी
शादी करने वाले होते हैं। वहाँ पर डिटेक्टिव मुर्लीगन भी होता है और उन्हें कैदी बनाकर रखा जाता है। यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है, तभी वहाँ एडी ब्रॉक आ जाता है। लेकिन वेनम जैसे ही कार्नेज को देखता है वो डर जाता है, लेकिन एडी ब्रॉक उसे लालच देता है और कहता है कि तुम इसके बाद जितने इंसानों को खाना चाहो खा सकते हो, जिससे वेनम कार्नेज से लड़ने लग जाता है। यहाँ पर फ्रांसिस और कार्नेज की थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि फ्रांसिस बार बार पावरसोनिक वेव छोड़ रही थी, जिससे कार्नेज कमजोर पड़ रहा था। डैन ऊपर से केरोसिन और आग लगा देता है कार्नेज के ऊपर, जिससे वो चिल्लाने लगता है। कैथेड्रल में एक बड़ी घंटी होती है, जिससे दोनों ही सिम्बियोट्स बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर से बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। आगे कार्नेज एनी वेंग को पकड़ लेता है और एडी से कहता है कि तुम्हें इसे मरते हुए देखना होगा। वो कार्नेज एनी वेंग को लेकर चर्च के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर वेनम के ऊपर बड़ी बड़ी दीवार गिरने के कारण वो उठ नहीं पा रहा था और वो एडी से कहता है कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि कार्नेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज फ्रांसिस को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, जिससे उसका दम घुट जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर क्लीटस कार्नेज को अपनी बॉडी छोड़ने को कहता है, लेकिन क्लीटस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, पूरा कंट्रोल कार्नेज के पास था। कार्नेज एनी वेंग को खाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर वेनम एक स्टील की रॉड लेकर उसके सर पे आर पार कर देते हैं, जिससे एनी वेंग गिरने लगता है, लेकिन वेनम उसे पकड़ लेता है। लेकिन कार्नेज वेनम के बॉडी में अपने पिम पार्टिकल्स स्पाइस चुभाने लगता है, जिससे वेनम बहुत ही चिल्लाता है और कार्नेज कहता है कि तुम में से हमें एक को मरना ही होगा। तभी वहाँ पर फ्रांसिस जग जाता है और वेनम उसे कहता है कि तुम जोर से चिल्लाओ, लेकिन कार्नेज उसे उस बिल्डिंग से फेंक देता है। लेकिन फ्रांसिस मरने से पहले एक जोर से चिल्लाता है, जिससे हर चीज टूट जाता है और दोनों के ही सिम्बियोट्स अलग हो जाते हैं। कार्नेज जाके दूर गिरता है, लेकिन कार्नेज फिर से क्लीटस के पास आता है, तभी वहाँ पर वेनम उसे खा लेता है और क्लीटस को पकड़ लेता है। लेकिन क्लीटस कहता है कि वो बिना कार्नेज के भी एक किलर था। वेनम क्लीटस को भी मार देता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एनी वेंग और डैन एडी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से वो चले जाते हैं और वहाँ पर डिटेक्टिव मुर्लीगन भी बचाया था। मूवी के एंड में हम वेनम और एडी को एक समुद्र के बीच में होते हैं। फिर अगले ही सीन में वो एक रूम में सो रहा होता है। एडी ब्रॉक एक रूम में टीवी देख रहा होता है। एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है कि क्या हम एक दूसरे से राज छुपा के रख सकते हैं, राज छुपाने चाहिए, और वेनम कहता है कि हम सबका एक पास्ट होता है। तभी वहाँ पर टीवी फ्लिप होता है और आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। एडी को लगता है कि ये सब वेनम कर रहा होता है। वेनम कहता है कि ये सब वो नहीं कर रहा है। वहाँ पर खिड़की से जोरदार रोशनी आ रही होती है। तभी वहाँ पर हम टीवी में जे जोना जॉनसन को देखते हैं। उसके बाद हम टीवी पर स्पाइडरमैन को देखते हैं, यानी कि टॉम हॉलैंड को। उसके बाद एडी ब्रॉक वेनम का रूप लेता है और वेनम कहता है कि दैट गाय, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब वेनम एंट्री एमसीयू में हो चुकी है। हो सकता है कि हमें वेनम स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिख सका है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना।